जो हाजी हज को जाते हैं बड़े ज़ीशान होते हैं। जो हाजी हज को जाते हैं बड़े ज़ीशान होते हैं। हरम में वो खुदाए पाक के मेहमान होते हैं। नजर आता है उनको, नजर आता है उनको दूर से जब साहिले जद्दा, अकीदत से ज़बां पर उनकी ये आ जाता है कलमा। जैसी हरम शरीफ में दाखिल होते हैं कौन सा कलमा जारी हो जाता है। पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इल्लल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। हर हाजी को ये तलबिया याद करना पड़ता है। तवज्जो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इल्लल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इल्लल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। अभी मैंने अरबी में तलबिया सुनाया, इसका उर्दू में खुलासा पेश कर रहा हूं कि आखिर इस तलबिये का क्या मतलब है। हाजी हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद इस तलबिये के जरिए अपनी रब की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं। पहला बात समाअत फरमाएं, तवज्जो। मैं आया हूँ तेरे दरबार में या रब, मैं हाजिर हूँ तेरी सरकार में या रब। नहीं तेरा कोई शान, नहीं तेरा कोई सानी, ये कहते दर पे आया हूँ। मेरे माबूद में बिगड़ी हुई तकदीर लाया हूँ। हर एक नेमत हर एक तारीफ का हकदार बस तू है। मेरा इस पर यकीन है सबका पालनहार बस तू है। ये सारा मुल्क तेरा है, ये कायनात तेरी है।
यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है। यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है। यहाँ हर चीज पर काबिज अकेली जात तेरी है। यहाँ दिल रात में हरदम अमामे तेरी रहता हूँ। किया मेरे मौला या मेरे मौला, यहाँ दिन रात मैं हरदम अमामे तेरी रहता हूँ। यहाँ दिल रात में हरदम अमामे तेरी रहता हूँ। इसी बाइस ज़बानों दिल से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे करम फरमा जनाब इजहार आलम मुखिया जी माशाल्लाह ये उनकी जानिब से 500 रुपए हौसला अफजाई के लिए आए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और इससे ऊंचा पद अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुखिया जी का, सुभान अल्लाह। यहाँ दिल रात में हरदम अमामे तेरी रहता हूँ। ज़बानों दिल से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। तमाम अहले कमेटी और हमारे मुखिया जी ज़ार आलम साहब और नौमान भाई, मोहित भाई, सभी से तवज्जो। तमाम हाजरीन से तसव्वुर करें, क्योंकि जब भी कोई हाजियों को हम आप रुखसत करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दीवाना कहता है कि मेरे पास कोई दौलत ऐ मेरे नबी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत मुझे कुछ कमी नहीं है। ऐ सबा तू जाके तैबा मेरे मुस्तफा से कह दे, यहाँ जी रहा हूं लेकिन कोई जिंदगी नहीं है। वो मंजर पेश कर रहा हूं, जब हाजी जद्दा पहुंचते हैं तो दिल की कैफियत क्या हो जाती है। हर हाजी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द खाना काबा के पास पहुंच जाऊं, लेकिन जद्दा पहुंचने के बाद यानी हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद क्या करना पड़ता है, कैफियत क्या होती है, मंजर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। बहारे जिसमें हो कुर्बान वो जद्दा का साहिल है, मुबारक हाजियों को ये हरम की पहली मंजिल है।
यहाँ से सारे हाजी अब हरम की सिफ्त जाएंगे, वहां जाकर अकीदत के हंसी मोती लुटाएंगे। यहाँ से हाजियों को बांधना एहराम लाजिम है, यहाँ आपस में अब कोई न खादिम है न हाकिम है। यहाँ से चल के हाजी को हरम की दीद होती है, कसम अल्लाह की ये दीद उनकी ईद होती है। फिर इसके बाद दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना। हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना, हरम की राह में आंखों का सजदा रेज हो जाना। खुदा जाने वहां का बाकी मंजर कितना अच्छा है, जब आता है तो दिल बोल उठता है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अल्लाह ये 100 रुपए। अच्छा निमोल मलिकपुर से आए, माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ हौसला अफजाई के लिए। हजरत आपसे भी तवज्जो। नमान भाई तमाम अहले महफिल से तवज्जो चाहता हूँ। खुदा जाने वहां का बाकी मंजर कितना अच्छा है, खुदा जाने वहां का बाकी मंजर कितना अच्छा है। हरमुल नज़दीक जब आता है तो दिल बोल उठता है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अल्लाह जद्दा पहुंचने के बाद दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। हर हाजी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द खाना काबा के नजदीक पहुंच जाऊं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सभी हाजी खाना काबा पर जब पहुंचते हैं तो नीची नजर करके जाते हैं हजरत, क्योंकि खाना काबा पर जब पहली नजर पड़ती है यानी हाजी नीची नजर करके चलते हैं, सामने खाना काबा जब होता है, जैसे ही नजर उठाकर देखते हैं खाना काबा पर पहली नजर पड़ती है तो अल्लाह से जो नेक दुआएं करते हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सामने खाना काबा है हाजियों के, वो मंजर पेश कर रहा हूं, कैफियत हाजियों की क्या कैफियत है समाअत फरमाएं। कहाँ ये मेरी आंखें और कहाँ वो खानाए काबा, खुशा किस्मत जो मैंने संगे अस्वद का लिया बोसा।
तवाफे खानाए काबा से ये दिल झूम झूम उठा, वहां की खाक को मैं वालेहाना चूम चूम उठा। भटकता फिर रहा था मैं जो जुल्मत के अंधेरों में, उजाला मिल गया मुझको हरम के 7 फेरों में। ये दुनिया आज तो कुछ भी नहीं है मेरी आंखों में, खुदा का शुक्र आया है गिलाफे काबा हाथों में। ये काबा जिसको सब तामीरे इब्राहिम कहते हैं, यहाँ दिन रात बस लुत्फो करम के दरिया बहते हैं। कहीं अनवार की बारिश कहीं रहमत करेला है, फरिश्तों का लगा रहता यहाँ दिन रात मेला है। यहाँ आते हैं जो भी सबके जज्बे नेक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं। सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं, सभी शाहो गदा आकर यहाँ सब एक होते हैं। यहाँ सबकी नजर हर काम पर सजदे लुटाती है, हर काम पर सजदे लुटाती है। यहाँ पर सबके दिल से एक ही आवाज आती है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं मुअज़्ज़िज़ सामईन। ये इसमें पूरा तरतीब बाई तरतीब इस कलाम में जिक्र नहीं है। एक कलाम हमने और रिकॉर्ड किया है, आओ हज करें। उसमें माशाअल्लाह घर से लेकर जब हाजी घर से रवाना होते हैं वहां से लेकर के पूरा जिक्र दिया है। हज करते हैं, हज के बाद सरकारी दो आलम के रोजे पर जाते हैं, पूरा जिक्र है उस वाक़े में। आओ हज करें, आप यूट्यूब पर निकाल कर देखें इंशाअल्लाह, उसमें तरतीब बाई तरतीब है। लेकिन इसमें शायर वाहिद जौनपुरी का लिखा हुआ ये कलाम पेश कर रहा हूं। मुखिया जी तवज्जो चाहो, बस अब गुस्सा सूख दीजिए, क्योंकि आप जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। माशाल्लाह, तो आप तो जानते हैं क्या कैफियत होती है। अल्लाह ने वो खुश नसीबी मुझे नाचीज को भी अता फरमाई जो मैंने हज किया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हर मोमिन को हाजी बनाए, जिन्होंने कर लिया है अल्लाह उन्हें दोबारा नसीब फरमाए। हमारे मुखिया जी उमरा करके आए हैं, जानते हैं कि जो एक बार दीदार कराता है वो जिंदगी में नहीं भूल पाता। बस ये लगता है कि मैं बार बार जाऊं और वापस ना आऊं।
वाह वो खुश नसीब है। मुखिया जी आखिरी बात और हजरत नाम मेरे जहन से उतर गया, आपसे मुलाकात है मेरी। नौमान भाई इधर भी हमारे तमाम हाजरीन बैठे हैं, महफिल में सभी हाजरीन से जब जद्दा पहुंच जाते हैं उसके बाद खाना काबा पर पहुंच जाते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं, संग असवद का बोसा लेते हैं, आबे जमजम का पानी पीते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, उसके बाद बाल मुंडवा देते हैं, उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अरे साहब कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि सारे लोग आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप चाय देने में इतना अगर चुपचुपाते हुए चाय दे देंगे हमारे सभी लोगों को, उनसे बोल दीजिए। जिलहज के महीने की 8 तारीख से हज के अरकान शुरू हो जाते हैं। दोस्तों तमाम बुजुर्गों से भी तवज्जो, 8 तारीख को हाजी मिना शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, रात भर वहां ठहरते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबह फजर की नमाज के बाद अराफा शरीफ के मैदान चले जाते हैं 9 तारीख को, जहां पर तमाम दुनिया के हाजी जमा होते हैं। अगर उस मैदान में हाजी नहीं पहुंचे तो आपका इस साल हज कबूल नहीं हो सकता। वो मैदान जहां हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की। आज भी हाजी दुआ करते हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करता है। हाजी अपनी औलाद के लिए, अपने बुजुर्ग जो दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मगफिरत के लिए जो जैसी दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता है। दिन भर वहां ठहरते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, शाम को मगरिब के वक्त नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफा शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां इशा और मगरिब दोनों नमाजें एक वक्त में अदा की जाती हैं। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुनी जाती हैं। रात भर मुज़दलिफा शरीफ में ठहरते हैं, सुबह 10 तारीख को फजर की नमाज के बाद फिर मिना शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां कुर्बान गाह भी है और वो शैतान की जगह आज उन्होंने बहुत बड़े बड़े वहां स्तंभ बना रखे हैं, जहां कंकरियां मारी जाती हैं। बहुत सारे अरकान अदा किए जाते हैं। आखिरी बंद समात फरमाएं। मुक़द्दर है उसी का जिसने मैदाने मिना देखा, मिना देखा तो फिर जन्नत का उसने रास्ता देखा। यहाँ अरकान हज हाजी अदा करने को आते हैं, गुनाह बख्शिवाने की दुआ करने को आते हैं। यहाँ शैतान को कंकर मारना भी एक सुन्नत है, जताना है कि इब्राहिम से हमको मोहब्बत है। यहाँ को है सफा के पास ही एक चश्मा ज़मज़म है, कि जो पानी है इसका उसका शैदा सारा आलम है। ये ज़मज़म सारे आलम की दवा भी है, दुआ भी है। ये ज़मज़म हर मरज़ में पीने वालों को शिफा भी है। यहाँ जो खास है सबसे वही जलवा नहीं देखा। अगर ऐ हाजियो तुमने सफा मरवा नहीं देखा, सफा मरवा का मंजर जब भी आंखों में समाता है, जनाबे हाजिरा का दौड़ना भी याद आता है। तड़प कर प्यास से जब एड़ी इस्माइल ने रगड़ी, खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। खुदा के हुक्म से ज़मज़म की मोटी धार बह निकली। सफा मरवा है क्या वाहिद ये अहले दिल समझते हैं। सफा मरवा पे जब हाजी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह
शरीक लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लका। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्लल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लका।